हेलो। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशन इन सी शार्प. So both the plus plus and minus minus operators can be used as a prefix or postfix operator in prefix form. ओके, तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखाता हूँ. लेट मी ऐड न्यू प्रोजेक्ट फॉर दैट. तो यहाँ पे आप एक प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हो. कंसोल ऐप. ठीक है. ओके, तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ये दो ऑपरेटर्स है जो प्लस प्लस और एज अ माइनस माइनस हम लोग यूज करते हैं. तो इन ऑपरेटर का यूज है कि आप क्या कर सकते हो कि वन बाय वन वैल्यू इंक्रीज और वन बाय वन वैल्यू आप डिक्रीज कर सकते हो. बट इसके दो टाइप है, एक है प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स. तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये कैसे यूज करना है. तो पहले प्रीफिक्स देखते हैं. तो प्रीफिक्स में क्या होता है, जो ऑपरेटर है वो वेरिएबल के पहले अप्लाई होता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वैल्यू डिफाइन की है, इंटीजर आई पी इक्वल टू वन. ओके, अब इस वेरिएबल की वैल्यू वन है. अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस आई आई प्री करूंगा तो इसका मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे प्लस प्लस प्रीफिक्स ऑपरेटर यूज किया है. तो ये है प्लस प्लस प्रीफिक्स ऑपरेटर. ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनिशियली वैल्यू वन है वेरिएबल की. उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये वैल्यू टू हो जाएंगे. ओके. इसके बाद क्या है, अगर आपने ये फिर से किया तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू अभी थ्री होंगी. तो आप ये प्रिंट करके ट्राई कर सकते हो. सिंपली पहले यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन. आपको बस इस वेरिएबल को प्रिंट करना है. ओके, अभी अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज्ड वैल्यू प्रिंट होगी. और यहाँ पे और एक बार वो वैल्यू इंक्रीज होने के बाद प्रिंट होगी. सबसे लास्ट में मैंने जैसे आपको बताया, आपको यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन ऐड करना है ऑलवेज. तो दिस इज यूज टू होल्ड योर स्क्रीन. ठीक है. तो अब ये प्रोग्राम रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है. तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और रन करना है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो लाइन नंबर 18 है यहाँ पे, तो उस लाइन का आउटपुट है वन. ठीक है, जो इनिशियली यहाँ पे वैल्यू असाइन थी वन. उसके बाद वैल्यू यहाँ पे क्या हुआ, लाइन नंबर 20 को प्लस प्लस आई प्री किया है, मतलब यहाँ पे वैल्यू एक से इंक्रीज हो गई. करेक्ट, तो इसलिए यहाँ पे दो प्रिंट हुआ. ओके, और यहाँ पे फिर से प्लस प्लस किया इसलिए यहाँ पे थ्री प्रिंट हुआ. तो इस तरह से प्रीफिक्स ऑपरेटर प्लस प्लस ऑपरेटर वर्क करता है. सेम वे आप प्रीफिक्स माइनस माइनस भी यूज कर सकते हो. ओके, प्रीफिक्स माइनस माइनस ऑपरेटर. ठीक है. तो इसमें ये केस में क्या है, आपको बस लिखना है माइनस माइनस प्री, जो भी आपका वेरिएबल है आई प्री. करेक्ट. तो अब ये केस में क्या होगा, इट विल डिक्रीज अ वैल्यू बाय वन, मतलब वो एक से वैल्यू डिक्रीज कर देगा. तो अभी देखते हैं आउटपुट क्या आता है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी यहाँ पे आउटपुट क्या है, टू है. राइट. तो टू क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू थ्री थी. राइट, मतलब तीन बार इंक्रीज होने के बाद वैल्यू थ्री हो गई थी. तो इसलिए यहाँ पे लास्ट वैल्यू प्रिंट हुई थ्री. उसके बाद क्या किया, प्रीफिक्स में हमने माइनस माइनस आई प्री किया, तो यहाँ पे वैल्यू फिर से एक बार डिक्रीज हो गई. राइट, तो अभी यहाँ पे आउटपुट है टू. और अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो क्या होगा, इट विल अगेन डिक्रीज बाय वन. इस तरह से ये डिक्रीज होंगी वैल्यू. राइट, अभी यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, वन. करेक्ट. तो यहाँ पे टू है और यहाँ पे अभी वन है. करेक्ट, समझ रहे हो ना. ठीक है. अब जिस तरह से प्रीफिक्स यूज होता है सेम वे पोस्ट फिक्स भी यूज होता है.
तो मैं आपको एक बार दिखा दूं पोस्ट फिक्स कैसे यूज करना है। ओके, प्रोजेक्ट स्टॉप करना होगा पहले। पोस्ट फिक्स, तो ये केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इंटीजर j इक्वल टू 1। तो ये केस में जो ऑपरेटर है वो आप वेरिएबल के बाद अप्लाई करते हो, तो दिस इज व्हाट द पोस्ट फिक्स इज कॉल्ड। ऑपरेशन सेम ही होगा, जैसे अभी ये 1 है जे की वैल्यू, तो उसके बाद क्या होंगी, ये जे प्लस प्लस होगा, मतलब जे 1 से इंक्रीज हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मैंने फिर से ये ऑपरेटर कॉल किया तो क्या होगा, 3 होगा, इस तरह से वो इंक्रीज होगा। और पोस्ट फिक्स माइनस माइनस में क्या होगा, वो वैल्यू डिक्रीज हो जाएंगी, जैसे मैंने यहाँ पे माइनस माइनस किया, तो अब ये वैल्यू डिक्रीज होगी। ओके, ठीक है। तो पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में इतना ही है, दोनों के आउटपुट सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी यहाँ पे जे प्रिंट करूंगा, तो जे माइनस माइनस प्रिंट होगा, या मतलब प्लस होने के बाद जो भी वैल्यू इंक्रीज हुई है वो प्रिंट होंगी। यही इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 बार डिक्रीज किया है वैल्यू को, यहाँ पे एक बार किया और यहाँ पे एक बार किया। ओके, ठीक है, मैं यहाँ पे एक बीच में एक मैसेज डाल देता हूँ। चेक पोस्ट फिक्स वैल्यू, और यहाँ पे है चेक प्रीफिक्स वैल्यू। ठीक है, अभी रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ओके, तो अभी ये केस में आप देख सकते हो, ये तो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, राइट। तो अभी मुझे देखना है यहाँ पे नीचे किस तरह से वर्क हो रहा है। तो जे की वैल्यू इनिशियली 1 थी, राइट। फिर यहाँ पे जे प्लस प्लस हुआ, तो यहाँ पे आउटपुट क्या प्रिंट होगा, 1 + 1 2, तो यहाँ पे आउटपुट 2 प्रिंट हुआ है। उसके बाद फिर से इंक्रीज किया तो आउटपुट 3 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद क्या किया, डिक्रीज किया एक बार, माइनस माइनस किया, तो फिर से यहाँ पे 2 का 3 हो गया। फिर से यहाँ पे और एक बार डिक्रीज किया और प्रिंट किया तो यहाँ पे 1 हो गया। तो इस तरह से प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स ऑपरेटर वर्क करते हैं। अभी जैसे कि हमने देखा कि प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स ये दो ऑपरेटर्स है, और दोनों भी ऑपरेटर सेम वर्क कर रहे हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है फिर, तो ये क्वेश्चन आपको है क्या? हम्म। तो जैसे हमने देखा प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है, तो ये सेम वर्क करते हैं, वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। तो अभी यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, तो ये डिफरेंस देखने के लिए मैं और एक नया प्रोजेक्ट ऐड करता हूँ, तो उसमें हम लोग वो प्रैक्टिकली चेक करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस। ओके, ठीक है। Okay, the difference between prefix and postfix. In prefix, the increased value is available in the same execution for operation. तो प्रीफिक्स में क्या होता है, जो वैल्यू इंक्रीज हुई है वो इंक्रीज्ड वैल्यू सेम टाइम वो अवेलेबल होती है सेम एग्जीक्यूशन में। ओके, और इन पोस्ट फिक्स द इंक्रीज्ड वैल्यू इज अवेलेबल इन द नेक्स्ट इटरेशन फॉर द ऑपरेशन। और जो पोस्ट फिक्स ऑपरेटर होता है वो केस में क्या होता है कि जो इंक्रीज्ड वैल्यू है तो वो नेक्स्ट ऑपरेशन में अवेलेबल होती है। तो मैं ये आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इंटीजर आई इक्वल टू 1। उसका जैसे मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस करता हूँ, ओके, और उसके बाद अगर मैं वैल्यू प्रिंट करूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन, तो क्या होगा, आई की वैल्यू क्या प्रिंट होंगी, 1 से 2 हो जाएंगी, राइट। ठीक है, ये सेम ऑपरेशन हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया आई प्लस प्लस, राइट। हम्म। तो अभी यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज हुआ है वो है पोस्ट फिक्स। तो ये फर्स्ट केस में क्या हो रहा है,
आई प्लस प्लस करने के बाद आई की वैल्यू 1 थी, करेक्ट। तो यहाँ पे 2 हो गई, तो यहाँ पे आउटपुट क्या प्रिंट होगा, 2, करेक्ट। बट यहाँ पे मैंने फिर से क्या किया है, यहाँ पे दो ऑपरेशन एक साथ कर रहा हूं मैं, मतलब आई को प्रिंट भी करना है और आई को इंक्रीज भी करना है। सो वी आर डूइंग टू ऑपरेशंस टुगेदर, राइट। फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, इंक्रीज आई वैल्यू एंड प्रिंट इट, एंड सेकंड प्रिंट आई वैल्यू। तो अभी मुझे ये देखना है कि यहाँ पे आउटपुट क्या प्रिंट होगा। तो अभी ये प्रोजेक्ट रन करके हम लोग चेक करते हैं कि आउटपुट क्या है। यहाँ पे रीड लाइन करना चाहिए था, कंसोल डॉट रीड लाइन, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इनिशियली I1 था, करेक्ट। उसके बाद आई प्लस प्लस करने के बाद I2 हो गया, राइट, और यहाँ पे 2 आउटपुट प्रिंट हुआ है। बट यहाँ पे ये जो नेक्स्ट इटरेशन है, लाइन नंबर 25, यहाँ पे आप देख सकते हो दो ऑपरेशन हमने किए थे, आई प्लस प्लस भी किया था और आई को प्रिंट भी किया। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंक्रीज हुआ ही नहीं, आई की वैल्यू वही है जो प्रीवियस थी। तो पोस्ट फिक्स के केस में क्या होता है कि अगर आप दो ऑपरेशन एक साथ करोगे, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है नीचे पोस्ट फिक्स में, इंक्रीज्ड वैल्यू इज अवेलेबल इन द नेक्स्ट इटरेशन फॉर द ऑपरेशन, मतलब जो वैल्यू इंक्रीज हुई है तो ये लाइन में वो इंक्रीज हुए, राइट, मतलब ये इटरेशन में वो इंक्रीज हुई है, तो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगी। अगर पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है तो वो नेक्स्ट इटरेशन में अवेलेबल होंगी। तो अभी अगर मैं सेम वैल्यू अगर यहाँ पे प्रिंट करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही ऑपरेशन हो रहा है, ओनली प्रिंटिंग, राइट। मतलब यहाँ पे ये इटरेशन में वैल्यू इंक्रीज हुई है बट वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे, राइट। अब अगर मैं फिर से आउटपुट चेक करूंगा तो क्या होगा, मुझे वो इंक्रीज्ड वैल्यू यहाँ पे दिखाई देंगे। तो देख सकते हो आप यहाँ पे नेक्स्ट इटरेशन में वो वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो ये होता है पोस्ट फिक्स में। और प्रीफिक्स में क्या होता है, अभी आपको मैं प्रीफिक्स का एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक वैल्यू मैंने डिफाइन किया, इंटीजर j इक्वल टू 1, और अगर मैं अगर दो ऑपरेशन एक साथ करता हूँ, जैसे मुझे प्रिंट भी करना है, राइट, और प्लस प्लस भी करना है। अभी यहाँ पे दोनों ऑपरेशन एक साथ हो रहे हैं, करेक्ट। अभी ये स्टेटमेंट यहाँ पे फिर से एप्लीकेबल है। तो तो यहाँ पे मुझे कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, प्रीफिक्स। तो ये इस तरह से अप्लाई होगा, राइट, प्रीफिक्स। तो इनके सब प्रीफिक्स क्या होता है, अगर आप दोनों भी ऑपरेशन एक साथ करते हो तो क्या होगा, तो जो वैल्यू इंक्रीज हुई है, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है, द इन द प्रीफिक्स द इंक्रीज्ड वैल्यू इज अवेलेबल इन द सेम एग्जीक्यूशन फॉर द ऑपरेशन, मतलब जो इंक्रीज्ड वैल्यू है वो आपको सेम एग्जीक्यूशन में आपको वो अवेलेबल हो जाएगी, मतलब जो नई वैल्यू वो आपको मिलेंगी। अभी फिर से एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लास्ट वैल्यू है ये जे वैल्यू है, करेक्ट। तो J1 था और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया प्लस प्लस J, तो वो सेम टाइम 2 दिखाई दे रहा है, मतलब इंक्रीज्ड वैल्यू आपको सेम इटरेशन में अवेलेबल हो गई। ओके, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो इतना ही डिफरेंस है दोनों में, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स में। मतलब प्रीफिक्स में क्या होता है, जो इंक्रीज्ड वैल्यू वो नेक्स्ट इटरेशन में अवेलेबल होती है, पोस्ट फिक्स में, सॉरी, प्रीफिक्स में इंक्रीज्ड वैल्यू सेम इटरेशन में अवेलेबल होती है और पोस्ट फिक्स में इंक्रीज्ड वैल्यू नेक्स्ट इटरेशन में अवेलेबल होती है। ओके।